बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। पुण्यात्माओं, हम सब बचपन से ही परमेश्वर कबीर साहिब जी का एक दोहा सुनते आ रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात जब एक भगत ने अपने सामने सतगुरु और भगवान दोनों को खड़ा देखा तो दुविधा में पड़ गया कि पहले किसको दंडवत प्रणाम करूं। कहते हैं उसी समय गोविंद अर्थात कबीर साहिब जी ने इशारा किया कि सबसे पहले अपने सतगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करो, क्योंकि तुम्हें मेरी अर्थात कबीर की पहचान करवाने वाला तुम्हारा गुरु ही है। फिर एक वाणी के माध्यम से हम मंदबुद्धि प्राणियों को समझाया गया है कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। यहाँ सतगुरु के महत्व और उनकी समर्थता को दर्शाया गया है। सतगुरु की रजा बिना मैं कबीर भी तुम्हें काल जाल से मुक्त नहीं करवा सकता, भले ही मैं 7 दीप 9 खंड और 21 ब्रह्मांड सहित सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ। 622 वर्ष पहले कबीर साहिब जी ने कभी भी अपना प्रगट दिवस मनाने के लिए किसी को कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया उनका प्रगट दिवस बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ मनाती है, क्योंकि ज्ञान आधार से उन लोगों ने कबीर साहिब जी को पहचाना कि वे ही पूर्ण परमात्मा हैं, जो 622 वर्ष पूर्व सन 1398 में हम आत्माओं के आत्म कल्याण के लिए शिशु रूप धारण करके आए थे। लेकिन यहाँ सोचने का विषय यह है कि कबीर साहिब जी पूर्ण परमात्मा है या नहीं, वे कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, उनकी प्राप्ति की भक्ति विधि क्या है, इन सभी बातों की सही और प्रमाणित जानकारी आप और हमें किस महापुरुष ने बताई? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो हमारे लिए प्रथम पूजनीय कबीर साहिब जी हैं या सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं? यहाँ एक विवेकी भगत का यही जवाब होगा कि परमेश्वर कबीर साहिब जी से पहले हमारे लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रथम पूजनीय हैं, क्योंकि बिना उनकी शरण और तत्व ज्ञान उपदेश के ना ही तो हम कबीर साहिब जी के विषय में जान सकते थे और ना ही उनकी प्राप्ति का मार्ग मिल सकता था। अतः कबीर साहिब जी की तरह सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कभी नहीं कहेंगे कि 8 सितंबर को आप सभी भगत मिलकर मेरा अवतरण दिवस मनाओ। परमात्मा कहते हैं, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। यह विचार तत्व ज्ञान को आधार बनाकर आपने स्वयं ही करना पड़ेगा कि जिस महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आत्म कल्याण और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाया है, और उन्होंने किस दिन हम जीवों के उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया था, क्योंकि अवतार और जन्म लेकर आने में बहुत अंतर है। जन्म एक सामान्य जीव लेता है, जबकि अवतारी पुरुष वह होता है जो ऊपर के लोगों से परमात्मा के आदेश से किसी विशेष मिशन को अंजाम देने के लिए भेजा जाता है। और संत रामपाल जी महाराज जी वह अवतारी शक्ति है जिनको परमात्मा कबीर साहिब जी ने 8 सितंबर सन 1951 में एक विशेष मकसद से इस पृथ्वी पर अवतरित किया था। 2014 बरवाला कांड से पहले जब एक भगत ने सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज जी की माता इंद्रो देवी जी से उनके जन्म के विषय में पूछा, तो माता जी ने बताया था कि गुरु जी के अलावा मेरी कोख से जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उस समय मुझे बहुत प्रसव पीड़ा हुई थी, लेकिन गुरु जी के समय मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, ना ही प्रसव पीड़ा हुई और ना ही 9 महीने तक गर्भ के समय कुछ महसूस हुआ। पुण्यात्माओं, अवतारी महापुरुष सूक्ष्म रूप से कोख में रहने की लीला करते हैं। गुरुजी ने बताया कि सुखदेव ऋषि 12 साल तक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहे, लेकिन वेदव्यास जी की पत्नी को महसूस तक नहीं हुआ, और 12 साल बाद जब वे गर्भ से बाहर आए तब भी वेदव्यास जी की पत्नी को पता नहीं चला था, और बाहर आते ही सुखदेव ऋषि जी ने अपने शरीर को 12 साल के बच्चे का बना लिया था। अतः जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी को जन्म लिया हुआ मानकर 8 सितंबर के दिन को सतगुरु दिवस के रूप में मनाने से डर रहे हैं, यह उनकी नासमझी और तत्व ज्ञान की कमी है। इसमें भी कोई संशय नहीं है कि परमेश्वर कबीर साहिब जी परमात्मा हैं और उनका प्रगट दिवस मनाना हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन आज कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में हमारे लिए कबीर प्रगट दिवस से बढ़कर 8 सितंबर सन 1951 का वह दिन अधिक सौभाग्यशाली है, जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पर आदरणीय भगत नंदराम जी और माता इंद्रो देवी जी के घर अवतार लिया। पुण्यात्माओं, आने वाले 8 सितंबर को आप और हम सभी भगत भाई बहन मिलकर इस दिन को सतगुरु दिवस के रूप में मनाकर केवल शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरा विश्व 8 सितंबर के दिन को सतगुरु दिवस के रूप में मनाया करेगा।
सन 2014 से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखी गई पुरानी ज्ञान गंगा के पेज नंबर 149 पर फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्त्रदमस ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि उसे छोटा ज्ञानदीप न समझें, उस तत्ववेता महापुरुष को सिंहासन पर बैठाकर आराध्य देव मानकर पूजा करें, वह सत्य पुरुष का अनुयायी दुनिया का तारणहार होगा। पुण्यात्माओं, अब आपको गुरुजी के सत्संग का एक वीडियो दिखाते हैं। यदि आपको यह वीडियो नहीं दिखाया गया तो आपको कालदूत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के चमचे भ्रमित कर सकते हैं कि देखो गुरुजी ने तो जन्मदिन मनाने के लिए मना किया है। पहले देखिए यह वीडियो, फिर आपको इस वीडियो में गुरुजी के गूढ़ संकेतों को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा कहते हैं, जा दिन सतगुरु भेटियो वो दिन लेखे जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के नाम। परमात्मा बताते हैं कि जिस दिन आप जी को पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त हुआ, आपका वो जन्मदिन है, वो आपका हैप्पी बर्थडे है। बाकी जो हम पहले लोक वेद के आधार से बर्थडे मनाया करते थे, वो हमने अब नहीं मनाना। उसको हम खुद हैप्पी बर्थडे मानना है, वो तो बड़ा दुख था हमारे ऊपर, कैर टूटा, जन्म हुआ, ना जाने कितने कष्ट जीवन पर आवेंगे, कोई बच्चा हो गया तो मर जाएगा, कोई बचेगा ना बचे, कोई बीमारियां, 100 प्रकार की समस्याएं, दिन रात धक्के खाने। वो कौन सा जन्म था, वो कौन सा हैप्पी बर्थडे था? वो तो ब्रांड मार्टी डे था और उसने हम हैप्पी बर्थडे मनाया करते। अब जिस दिन आप जी को उपदेश मिला वो नोट कर ले, आपका वो हैप्पी बर्थडे है। और 100 याद रखे भगवान कैसे प्राप्त हुआ वो दिन, जिस दिन आपकी शरण मिली मालिक। तो आज वो ये दिन जो है अमावस्या वाला, फाल्गुन की अमावस्या वाला दिन, ये वो हैप्पी डे है जो जिस दिन इस दास का उद्धार हुआ, गुरुदेव जी ने उपदेश बख्शीश किया। अब याद आती है उस दिन के महत्व की, आज याद आता उस दिन की महिमा। जे वो ना मिलता वो दिन, ये 17 फरवरी फाल्गुन अमावस्या सन 1988 को इस दास को उपदेश मिला था। आज 23 वर्ष का हो गया ये दास। वैसे शरीर की आयु लगभग 60 वर्ष की होगी, लेकिन असली आयु इस दास की 23 वर्ष है। उससे पहले जो जीवन था वो मनुष्य का नहीं, पशु की तुल्य था। पशु भी वही कर्म करते थे, ये दास भी वही कर्म करता था। और जिस दिन से गुरु मिले हैं, उपदेश मिला है, उस दिन से हमारा जन्म है। गुरु जी ने इस सत्संग में जन्मदिन के विषय में कहा है कि हमारा वास्तविक जन्मदिन वह होता है जिस दिन हमें सतगुरु से नाम दीक्षा मिलती है, वह हमारा हैप्पी बर्थडे होता है और उस दिन को 100 बार याद करना चाहिए। बिल्कुल सत्य है। पुण्यात्माओं, नित्य नियम में हम एक वाणी पढ़ते हैं कि साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेक विशाल अंग, खेले आदि और अंत। अर्थात वह समर्थ कबीर स्वयं तो परमात्मा है ही, लेकिन सतगुरु और भगत की भूमिका भी वह स्वयं ही करता है। और इस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी एक भगत की भूमिका करते हुए हम जीवों को जन्मदिन मनाने वाली वह पुरानी परंपरा छोड़ने को कह रहे हैं कि तुम्हारा असली हैप्पी बर्थडे वह दिन है जिस दिन तुम्हें नाम दीक्षा मिलती है। उस दिन को 100 बार याद रखना चाहिए, मनाने के लिए फिर भी नहीं कहा है। पुण्यात्माओं, विचार करना, जन्म मरण जीव का होता है। संसार में जन्म लेकर दुखों के पहाड़ जीव पर टूटते हैं। इसलिए परमात्मा ने एक भगत की भूमिका में अपने आप को जीव कहते हुए जन्मदिन मनाने के लिए मना किया है, जो बिल्कुल सत्य है। लेकिन इतना तत्व ज्ञान देने के बाद आखिर उस अवतारी महापुरुष को हम कैसे जीव मान सकते हैं जो 8 सितंबर 1951 में सत्य पुरुष का अंश अवतार बनकर इस धरती पर आया था।
यदि फिर भी आपको शंका है कि संत रामपाल जी महाराज जी का तो जन्म हुआ था, तो इस संशय को मिटाने के लिए 2014 से पहले संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा लिखित एक पुस्तक को आंख फाड़ कर देख लेना, जिसको खोलने से पहले ही लिखा है धरती पर अवतार। इस पुस्तक का नाम मैंने नहीं बल्कि स्वयं गुरुजी ने ही रखा था। जब जब भी इतिहास में संत रामपाल जी महाराज जी का जिक्र आएगा या उनकी जीवनी लिखी जाएगी, तो 8 सितंबर सन 1951 का वह शुभ दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिस दिन गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में उनका अवतरण हुआ था। कुछ मंदबुद्धि भगत भाई बहन कहते हैं कि जब गुरुजी ने अपने आप को कह दिया कि यह दास तो 1988 से पहले पशु पक्षियों के जैसे स्वभाव का था, तो फिर यह पवन दास व्यर्थ में अपना दिमाग क्यों लगा रहा है। ऐसी घटिया सोच वाले भाइयों से दास का निवेदन है कि गुरुजी ने तो अपनी समर्थता को छुपाते हुए सैकड़ों बार सत्संगों में कहा है कि यह दास तो 2 कौड़ी का तुच्छ सा जीव है। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव। जब गुरुजी ने अपने मुख कमल से अपने आप को 2 कौड़ी का तुच्छ जीव कह दिया है, तो फिर आप उन्हें व्यर्थ में अपना दिमाग लगाकर परमात्मा के बजाय 2 कौड़ी का तुच्छ जीव क्यों नहीं मानते हो भाई? क्या आप गलती नहीं कर रहे हो? गुरुजी तो संध्या आरती में एक शिष्य की भूमिका निभाते हुए कहते हैं कि तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। तो फिर आप अपना दिमाग लगाते हुए उन्हें अज्ञानी ना मानकर तत्वज्ञानी क्यों कहते हो भाई? क्या आप गलती नहीं कर रहे हो? गुरुजी तो सत्संगों में अपने आप को कबीर परमात्मा का दास कहते हैं, फिर आप उन्हें रोज संध्या आरती में मेरे गुरुदेव भगवान कहकर क्यों पुकारते हो? क्या आप गलती नहीं कर रहे हो? उसके बाद वीडियो में गुरुजी ने अपने विषय में भी बताया कि इस दास को 17 फरवरी 1988 को नामदान मिला था। वो दिन दास का असली जन्मदिन है, और उससे पहले तो दास भी वही सब कर्म करता था जो पशु पक्षी करते हैं। पुण्यात्माओं, अब यहाँ परमात्मा के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें विशेष चिंतन करने की जरूरत है। गुरुजी ने स्वयं के विषय में कहा है कि ये दास तो पहले वे सभी कर्म करता था जो पशु पक्षी करते हैं। लेकिन आज इतना तत्व ज्ञान सुनने के बाद भी क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ भी गलत कर्म किए होंगे, जैसे मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी, ठगी, रिश्वत, माँ बहनों पर बुरी नीयत रखना आदि। क्योंकि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपने जिस अंश अवतार संत रामपाल जी महाराज जी को 8 सितंबर 1951 में पृथ्वी पर भेजकर यह विश्व कल्याण की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी थी, और आगे चलकर सन 1997 में ठीक का समय आते ही स्वयं कबीर साहिब जी ने उसी संत रामपाल जी महाराज जी के चोले को स्वयं धारण करके इस मिशन को चलाना था, तो विचार कीजिए संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा और उनका यह पंच तत्व का भौतिक शरीर बचपन से लेकर सन 1997 तक कितना बेदाग और पवित्र रहा होगा, जिसमें आज कबीर परमात्मा विराजमान है। तो फिर तत्वज्ञानी भगत 8 सितंबर को उस महापुरुष के अवतरण को सतगुरु दिवस मनाने से क्यों डर रहे हैं? अब आप ही बताइए, भला गुरुजी के कहने के बाद भी हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि संत रामपाल जी महाराज जी का 1988 से पहले का जीवन पशु क्रम वाला रहा होगा? संत भाषा में इसी को विवेकी कहते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा अपने आप को इसलिए छुपाते हैं ताकि हम उनके चमत्कार और समर्थता की अपेक्षा उनके ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चल सकें। भले ही परमात्मा चमत्कारी होता है, समर्थ होता है, लेकिन हमने यदि उनके ज्ञान को ही उनका चमत्कार नहीं माना तो मोक्ष होना मुश्किल है। जो व्यक्ति अनजाने में यह समझते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक शक्ति स्वामी राम देवानंद जी से 1988 में नाम दीक्षा लेने के बाद मिली है, तो यह उनका भ्रम है। क्योंकि परमात्मा जिस आत्मा को अपने मिशन के लिए चुनते हैं, उस आत्मा को एक पावर हाउस की तरह अपनी शक्तियों से ओत प्रोत करके भेजते हैं। उदाहरण के लिए 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज जी के लिए की गई जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी की भविष्यवाणी याद कर लीजिए। तुलसीदास जी ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखकर कहा था कि वह अवतारी शक्ति उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में जन्म ले चुकी है। उस महापुरुष को दुनिया का इतना समर्थन मिलेगा जितना कि आज तक किसी को नहीं मिला। उसकी एक भाषा होगी, उसका एक झंडा होगा। वह महापुरुष प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में भी समर्थ होगा। आज वह पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। यदि अभी से उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है। समय आने पर स्वतः ही सबको मालूम पड़ जाएगा।
पुण्यात्माओं, अब आप स्वयं विचार कीजिए, यदि संत रामपाल जी महाराज 8 सितंबर सन 1951 में परमात्मा द्वारा भेजी गई विशेष अवतारी शक्ति ना होती और यदि उनके पास जन्म से ही परमेश्वर प्रदत्त आध्यात्मिक पावर ना होती, तो भला तुलसीदास जी की भविष्यवाणी के अनुसार फिर कैसे 20 साल की उम्र में ही दुनिया उनके पीछे पड़ जाती? क्या दुनिया अपने आत्म कल्याण के लिए किसी पशु पक्षियों के जैसे कर्म करने वाले इंसान के पीछे पड़ सकती है? हरगिज नहीं। पुण्यात्माओं, अब आगे दास आपको सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से उन्हीं की समर्थता के विषय में कि संत रामपाल जी महाराज असल में कौन है, एक ऐसी गूढ़ बात बताने जा रहा है जिसको समझना आपके मजबूत भक्ति संस्कार और आध्यात्मिक स्तर पर निर्भर करता है। दरअसल 622 वर्ष पहले काशी में प्रकट हुए कबीर साहिब जी और आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अलावा हमारी गुरु प्रणाली में जितने भी संत हुए हैं, वे केवल अपना स्वयं का तो मोक्ष करवा सकते थे, लेकिन अपने किसी भी शिष्य का, अपने किसी भी भगत का मोक्ष करने में समर्थ नहीं थे। उन सभी संतों को, चाहे उनमें आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी हों या हमारे दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी हों, कबीर परमात्मा ने उन सभी को एक डाकिए अर्थात संदेश वाहक के रूप में काम लिया था, ताकि इस सारनाम रूपी अनमोल जड़ी बूटी को काल दूतों से बचते बचाते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आदरणीय धर्मदास जी से परमात्मा ने पहले ही कबीर सागर में लिखवा दिया था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा और उस पंथ में आगे चलकर हम स्वयं ही आएंगे। और जिस तरह काशी में जगत गुरु कबीर परमात्मा ने गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वामी रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया था, ठीक उसी तरह 8 सितंबर 1951 में अवतरित संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी 1988 के दिन स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा मात्र गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए ही ली थी। यदि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी में संत रामपाल जी महाराज जी का मोक्ष करने की समर्थता होती, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में कबीर परमात्मा ये शब्द कभी नहीं गाते कि रामपाल मुक्ति तब पाई जब मिले कबीर भगवान। अर्थात यहाँ स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को मुक्ति 17 फरवरी 1988 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर नहीं, बल्कि मार्च 1997 में जब कबीर साहिब जी ने आकर उन्हें सार शब्द दिया तब हुई थी। और आज सर्वविदित है कि स्वयं कबीर साहिब जी ही उनके चोले में सारा खेल खेल रहे हैं। अब हम वापस वहीं 8 सितंबर को सतगुरु दिवस मनाने की बात करते हैं। यदि आप मानते हो कि गुरुजी के वीडियो के अनुसार हम भक्तों के लिए वह दिन सतगुरु दिवस के रूप में मनाना अति उत्तम है जिस दिन 17 फरवरी 1988 को उन्हें नाम दीक्षा मिली थी, तो फिर 17 फरवरी से भी उत्तम दिन तो मार्च 1997 का वह दिन होना चाहिए जिस दिन कबीर परमात्मा ने सार शब्द देकर उनकी आत्मा को यहां से मुक्त किया था। अब यदि आप कहेंगे कि 17 फरवरी 1988 को यदि संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा ही नहीं मिलती, तो मार्च 1997 में उनका मोक्ष कैसे हो सकता था? अतः सतगुरु दिवस के लिए 17 फरवरी का दिन ही उत्तम है। तो फिर यह भी सत्य है कि यदि 8 सितंबर 1951 में उस महापुरुष का इस पृथ्वी पर अवतरण ही ना होता, तो 17 फरवरी 1988 में नाम दीक्षा किसे मिलती? और यदि 17 फरवरी 1988 में नाम दीक्षा नहीं मिलती, तो फिर मार्च 1997 में मोक्ष किसका होता? अर्थात हर हाल में इस कलयुग में भगत समाज के लिए यदि कबीर प्रगट दिवस से भी बढ़कर कोई विशेष दिवस महत्व रखता है, तो वह 8 सितंबर को सतगुरु दिवस है। यदि आप कबीर साहिब जी के बाद आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हो, तो ध्यान रखना कबीर साहिब जी का वह दिन कभी नहीं मनाया जाता जिस दिन उन्होंने काशी में स्वामी रामानंद जी से नाम दीक्षा ली थी, बल्कि वही दिवस मनाया जाता है जिस दिन वे शिशु रूप में लहर तारा तालाब पर प्रकट हुए थे। अब यदि इसके जवाब में कोई व्यक्ति कहे कि भाई 600 साल पहले तो साक्षात कबीर परमात्मा थे, अरे भाई साहब, यदि 600 साल पहले कबीर परमात्मा थे, तो फिर आज संत रामपाल जी महाराज जी कौन हैं? क्या आप उन्हें परमात्मा नहीं मानते? अतः 17 फरवरी 1988 का दिन उस समय एक भगत की भूमिका कर रहे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए शुभ और हैप्पी बर्थडे हो सकता है, लेकिन हम भक्तों के लिए यदि कोई शुभ दिन और हैप्पी बर्थडे है तो 8 सितंबर 1951 का वह मंगल दिन है जिस दिन कबीर साहिब जी का हम आत्माओं के उद्धार के लिए एक बार पुनः इस कलयुग में अंश अवतार के रूप में अवतरण हुआ।
अंश अवतार के विषय में गुरुजी ने एक सत्संग में द्रौपदी का उदाहरण देकर समझाया था कि द्रौपदी शेरा वाली माता दुर्गा का अवतार थी। अर्थात जरूरी नहीं कि स्वयं दुर्गा ही जन्म ले, वह अंश अवतार के रूप में अपनी शक्ति भी भेज सकती है। पुण्यात्माओं, गुरुजी ने एक सत्संग में बताया कि यदि भगवान आएगा तो कोई सिर पर सींग लगाकर नहीं आएगा। जीवों को तत्व ज्ञान देकर वह स्वयं ही अपनी पहचान करवाता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि काल लोक में परमार्थ के लिए निस्वार्थ होकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान ही होता है। हम भक्तों की सबसे बड़ी कमी यही है कि इतना तत्व ज्ञान देने के बाद गुरु अपने आप को भगवान कहेगा नहीं और हम मूर्ख इस ज्ञान को आधार बनाकर उन्हें भगवान मानेंगे नहीं। 600 साल पहले के विषय में भी गुरुजी यही कहते हैं कि उस समय हम मार केवल इसी कारण खा गए क्योंकि हमने कबीर साहिब जी को भगवान नहीं माना, और यही स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रही है। समझ में तो आता है, लेकिन समय गुजर जाने के बाद है, ताकि फिर हमारे तो अपने सत्संग में सब कुछ साबित कर दिया। विचार करो, हमारे दादा गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज सांसारिक दृष्टि से अनपढ़ थे, अर्थात उन्होंने कभी भी गीता, वेद, पुराण, कबीर सागर और ग्रंथ साहिब को नहीं पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने शिष्यों को भी ये ग्रंथ नहीं पढ़ाए होंगे। तो विचार करो, जब उन्होंने अपने किसी भी शिष्य को ग्रंथों का ज्ञान नहीं दिया तो फिर उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी इतने कम समय में दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को आखिर कैसे भगत समाज के सामने ताश के पत्तों की तरह खोल के रख सकते हैं, और उन सभी त्रुटियों को भी उजागर कर दिया जो त्रुटियां अपने आप को संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता समझे जाने वाले इन ग्रंथों के अनुवादकों ने कर डाली थी। क्या यह अविश्वसनीय काम स्वयं कबीर परमेश्वर के अलावा कोई जीव करने में समर्थ है? यदि नहीं है तो फिर इस बात पर गहनता से विचार करना कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कौन हैं। यहाँ एक और गहन विचारणीय बात है। गरीबदास जी महाराज जी ने दादूपंथी गोपाल दास जी से ग्रंथ साहिब को लिपिबद्ध करवाकर ही छोड़ दिया था, अर्थात उसका अनुवाद नहीं किया था। और हम सब जानते हैं कि गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ साहिब में हिंदी, उर्दू, फारसी, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी सहित विश्व की अनेक भाषाओं का समावेश है। और गरीबदास जी महाराज जी के सतलोक जाने के 250 वर्ष बाद पहली बार ग्रंथ साहिब का अनुवाद और भगत समाज को इस पवित्र ग्रंथ के गूढ़ ज्ञान से उस महापुरुष सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने परिचित करवाया है, जिनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी अनपढ़ थे। तो पुण्यात्माओं, अब वह सतगुरु हमें और कैसे विश्वास दिलाए कि मैं ही सर्वज्ञ कबीर हूँ। यदि यहाँ गुरु होते तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं। ये सुनन की बात, अपनी रची हुई सृष्टि को तमाकू कसीद तमाम बता सकता है, जीव कैसे जान सकता है। पुण्यात्माओं, अब कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि 8 सितंबर 1951 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक संत रामपाल जी महाराज जी की कबीर साहिब जी के भक्ति मार्ग में क्या भूमिका रही। उन्हें तो भक्ति का ज्ञान ही 17 फरवरी 1988 में हुआ था। पुण्यात्माओं, कबीर साहिब जी की एक वाणी है कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, जय संत ना होते पृथ्वी पर तो जल मरता संसार। यदि कबीर परमात्मा स्वयं या अपने किसी संत के बिना इस पृथ्वी को सूना छोड़ दें तो इस काल लोक में उनकी आत्माएं सुख का सांस नहीं ले सकती। जब कबीर परमात्मा या उनके संत के कदम इस पृथ्वी पर पड़ते हैं तो स्वतः ही खुशहाली होती है और प्राणियों पर काल का दबाव कम हो जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि 500 साल पहले मुगलों और अंग्रेजों की गुलामी में जीवन काट रहे भारत देश ने 8 सितंबर 1951 में परम शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण के बाद अपने विकास की गति पकड़ी है। अतः आप और हमारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली आत्माओं के लिए भी कबीर प्रगट दिवस से बढ़कर 8 सितंबर 1951 का दिन अधिक यादगार रहेगा। अब कुछ भगत भाई बहनों को शंका हो रही होगी कि 8 सितंबर को सतगुरु दिवस कैसे मनाएं। पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सन 1988 से 1994 तक एक भगत की भूमिका में और सन 1994 से लेकर 2014 तक सतगुरु की भूमिका में कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन जिस सादगी से उन्होंने प्रगट दिवस मनाए हैं उनमें कहीं भी आपको कोई आडंबर या दिखावा नजर नहीं आएगा। उनका कहना है कि साधु सोजो सीधा चले। भगवान की भक्ति में पाखंड और लोक दिखावे के लिए कोई जगह नहीं होती है। यह पाखंड और लोक दिखावा तो उनके जेल जाने के बाद माया के पुजारी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने रोहतक और जबलपुर से शुरू किया है। 8 सितंबर को सतगुरु दिवस मनाने के लिए हमें ना ही तो मैनेजमेंट के तरह भक्तों की मेरठ या किसी अन्य एक जगह भीड़ जमा करनी है, ना ही भंडारे के नाम पर अपने मन की तृप्ति के लिए लड्डू जलेबियां बनानी है।
और ना ही व्यर्थ का प्रचार प्रसार करके अपनी मेहनत का पैसा पानी में बहाना है। परमात्मा कहते हैं भाव बड़े हैं भक्ति में। जिस तरह अपने आराध्य रामचंद्र जी के लिए सबरी माता 1000 वर्ष से उनकी राह देख रही थी और रोज उस पथ को साफ करके उस पर फूल बिछाया करती थी कि ना जाने कब मेरा राम आ जाए, ठीक इसी तरह वैसे तो सतगुरु प्रेमी आत्माएं शुद्धता का विशेष ध्यान रखती हैं, लेकिन सतगुरु दिवस के दिन हमें अपने घर या विशेषकर उस स्थान को अवश्य साफ करना है जहां हमारे सतगुरुदेव जी का दरबार लगा हुआ है। यदि आपके निवेदन पर आपके आसपास के भगत भाई बहन या पड़ोसी उस दिन हरि चर्चा में शामिल होते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा अपने परिवार के साथ मिलकर आप जी देसी घी में सतगुरुदेव जी को भोग लगाने के लिए पाव, आधा किलो या 1 किलो का हलवा राम बनाएं। सादा भंडारा बनाएं, जैसे कि सब्जी पूरी या दाल रोटी, साथ में खीर राम भी बना सकते हैं। उसके बाद सुबह 11 बजे से पहले पहले आपने जो हलवाराम और भंडारा बनाया है उसको एक थाल में अलग से निकालकर स्वच्छ कपड़े से ढककर परमात्मा के दरबार में रखकर भोग की आरती चलाकर उन्हें भोग लगाएं। भोग की आरती आप YouTube पर हमारे चैनल ट्रू वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं, जो तकरीबन 44 मिनट के आसपास की है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जी वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। भोग आरती संपूर्ण होने के उपरांत सभी भाई बहन या परिवार के सदस्य मिलकर 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे का, जैसा भी आपको प्रेरणा हो, सत्संग सुनिए। सत्संग के उपरांत हलवाराम का प्रसाद सभी को वितरित करें, वे आपस में मालिक की चर्चा करें। असुर निकंदन रमेणी के बाद सभी को भंडारा करवाएं। भोग प्रसाद का थाल में अलग से रखा हुआ भंडारा भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में सभी को वितरित करें। यदि कोई भगत भाई बहन कुछ फल फ्रूट लेकर आते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें जल से धोकर सतगुरुदेव जी को भोग लगाएं, उसके बाद सभी में बांट दें। ध्यान रहे, सत्संग में आई हुई किसी भी आत्मा को ज्ञान चर्चा या शंका समाधान में मनसा वाचा कर्मना कोई ठेस ना पहुंचे। और ठीक इसी सादगीपूर्ण विधि से यदि अगले कबीर प्रगट दिवस तक सतगुरुदेव जी हिसार जेल से नहीं आते हैं तो आप सभी ने आडंबर और लोक दिखावा और पाखंडी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालकों से दूर रहकर अपने अपने घर पर ही सादगी के साथ परमात्मा कबीर साहिब जी का प्रगट दिवस मनाना है। कबीर साहिब का प्रगट दिवस लगभग सभी कबीरपंथी मनाते हैं, लेकिन परमात्मा उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो सच्चे सतगुरु की शरण लेकर तथा ज्ञान को आधार बनाकर मर्यादाओं में रहकर इसे मनाते हैं। ठीक इसी तरह 8 सितंबर को सतगुरु दिवस मनाने का अधिकार और फायदा केवल उन्हीं आत्माओं को है जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और मर्यादाओं में रहकर विश्वास के साथ भक्ति कर रहे हैं। अपने आप को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का भगत कहने वाले वे लोग भले ही 8 सितंबर को सतगुरु दिवस ना मनाएं, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मनवस आदेशों पर चलते हैं। जो लोग 2014 के बाद मैनेजमेंट द्वारा छपवाई गई मिलावटी पुस्तकों जीने की राह और ज्ञान गंगा आदि की सेवा समझकर बिक्री कर रहे हैं। जो लोग गुरुजी की पेशी वाले दिन हिसार जाकर 10 गालियां खुद खाते हैं और 10 गुरुजी को दिलवाकर उनकी बदनामी का कारण बने हुए हैं। जो लोग मूर्खता की हद पार करते हुए अपने लाभ के लालच में नामदान केंद्रों पर पाठ, ज्योति और दान का चढ़ावा चढ़ाकर मैनेजमेंट को उस पैसे से कुकर्मों के लिए प्रेरित करते हैं। और वे लोग तो 8 सितंबर को भूलकर भी सतगुरु दिवस ना मनाएं, जो दुनिया को शास्त्रों की सच्चाई बताने के लिए गुरुजी के सत्संग सुनने की शिक्षा देते हैं और पर नाम खंड के डर से बरवाला कांड के सच्चाई वाली वीडियो देखने से घबराते हैं। अंत में दास की प्रार्थना है, 8 सितंबर तक इस वीडियो को व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक आदि पर सभी भाई बहनों को भेजते रहिए ताकि संगत में जागरूकता पनपे और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, नामदान संचालकों व कोऑर्डिनेटर के हाथों दान और भक्ति हानि से बच सकें। पुण्यात्माओं, ध्यान रहे, 8 सितंबर को हम अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, बल्कि सतगुरु रूप में हमारे आत्म कल्याण के लिए इस काल लोक में आकर कष्ट उठा रहे परमेश्वर को रिझाने के लिए और उनसे अपनी गलतियों की बारंबार क्षमा याचना के लिए सतगुरु दिवस मना रहे हैं, जिसका मकसद केवल सतगुरु की महिमा का गुणगान और हम नीचों को साक्षात दर्शन और सत्संग के लिए जेल से बाहर आने की प्रार्थना करना ही रहेगा। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी।
तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे, सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़े बगावे, लोक लाज